अभी हमने फ़िल्टर्स कमांड पढ़ी, फ़िल्टर्स कमांड के बाद कुछ स्पेशल कमांड पढ़ी जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। आज हम किल कमांड के बारे में पढ़ेंगे। किल कमांड बेसिकली प्रोसेस को डिलीट करने के लिए यूज होती है, और कुछ कम्युनिकेशन कमांड पढ़ेंगे जैसे कि बॉल, राइट, टॉक एंड 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो किल कमांड के बारे में देखते हैं। जो किल कमांड होती है ये क्या करती है, कोई भी प्रोसेस है उसको हम कभी भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या कर सकते हैं कि जो भी लिनक्स की बुल्ट इन कमांड है, मतलब ये सिस्टम की कमांड है, ये कोई एक्सटर्नल कमांड नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस को डिलीट करती है, ना कि किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे काम करती है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो bin/kill होती है। यदि किसी प्रोसेस को हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो क्या होता है, यूज़र उसको सिग्नल सेंड करता है उस प्रोसेस के लिए, और वो सिग्नल उस प्रोसेस को डिलीट कर देता है। यदि यूज़र कोई भी सिग्नल स्पेसिफाई नहीं करता है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट टाइम नाम का सिग्नल स्पेसिफाई हो जाता है जो उस प्रोसेस को डिलीट कर देता है। तो किसी प्रोसेस को आपको डिलीट करना हो तो सिंपली सिंटेक्स क्या होता है, किल लिखेंगे, किल के बाद PID मीन्स होता है प्रोसेस की ID। हर प्रोसेस की एक ID नंबर दिया रहता है, उस प्रोसेस की ID आप लिख देंगे, उस प्रोसेस को आप डिलीट कर सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस की ID क्या है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल PS लिखेंगे, PS लिख के एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सारी प्रोसेस का डिटेल आ जाएगा, और कौन सी प्रोसेस करंट में रन कर रही है और कौन सी प्रोसेस की ID क्या है, नेम क्या है, ये सारा आ जाएगा। और सिग्नल कैसे सेंड किया जाता है, सिग्नल सेंड करने के लिए एक तरह का सिंटेक्स होता है जिसमें लिखा है किल, उसके बाद फिर विकेट रहेगा, उसके बाद माइनस सिग्नल और -s सिग्नल, उसके बाद फिर PID नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, PID या प्रोसेस ID। यदि हमें चेक करना है कि टोटल अवेलेबल प्रोसेस कितनी है, नहीं सॉरी, सिग्नल कितने अवेलेबल हैं, तो जो भी सिग्नल का लिस्ट ऑफ सिग्नल्स अवेलेबल हैं, एक तो किल -1 होती है या किल -L होती है, वो सबसे बेटर है, जो सारे के सारे सिग्नल की लिस्ट दे देता है और किस एक टेबल फॉर्म में। इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो किल -1 हम बता दिए हैं कि जो भी अवेलेबल सिग्नल है उनको स्पेसिफाई करता है। सिग्नल 3 तरह से शो करते हैं। सिग्नल का पहला रहेगा उसका नंबर के द्वारा कि माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा रहेगा कि सिग्नल प्रीफिक्स लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं उसमें, तो सिग्नल प्रीफिक्स जितने भी सिग्नल रहेंगे उनके पहले सिग्नल SIG लिखा रहेगा, या फिर विदाउट सिग्नल प्रीफिक्स रहेगा, जैसे -kill हो गया, तो ये क्या है, एक तरह का बिना सिग्नल प्रीफिक्स के है। ये पता करना है कि कौन सी प्रोसेस की ID से डिसाइड करें या सिग्नल से डिसाइड करें कि कौन सी प्रोसेस क्या है। तो यदि कोई प्रोसेस माइनस में आ रही प्रोसेस ID, तो इसका मतलब वो प्रोसेस ग्रुप की है। ठीक है, यदि प्रोसेस ID 0 है तो वो प्रोसेस इटसेल्फ है, मतलब सिग्नल शो कर रहा है। प्रोसेस PID यदि पॉजिटिव में है तो वो प्रोसेस जो है वो पेरेंट प्रोसेस हो सकती है। इफ़ यू पास अ प्रोसेस ग्रुप ID देन ऑल प्रोसेस विद इन दैट ग्रुप्स विल रिसीव द सिग्नल्स। यदि आप ग्रुप ID जैसी पास करेंगे तो जितनी भी प्रोसेस होगी उस ग्रुप में वो सारे सिग्नल रिसीव कर लेंगे। यदि हमें सारी प्रोसेस को डिस्प्ले करना होता है तो सिंपली PS लिखते हैं, इसे हम बता दिए हैं इसको, तो PS लिखेंगे तो सारी प्रोसेस शो हो जाएंगी। और किल PID से ये भी सिंटेक्स पढ़ चुके हैं, किल -सिग्नल, सिग्नल शो कैसे सेंड किया जाता है उसके लिए किल -s होता है कमांड। किल -L होती है कि जो भी प्रोसेस अवेलेबल प्रोसेस हैं उनका सिग्नल की लिस्ट शो करता है ये। तो ये थी हमारी किल कमांड। अब नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन कमांड में 3 तरह की कमांड पढ़ेंगे, राइट कमांड, वॉल कमांड एंड टॉप कमांड। तो राइट कमांड जो होती है ये एक तरह से ईमेल के मैसेज की तरह होती है कि 2 यूजर्स हैं, एक पर्सन दूसरे को ईमेल सेंड करेगा तो दूसरा पर्सन ज़रूरी नहीं है वो उस समय ऑनलाइन हो, वो कभी भी उस मैसेज को पढ़ सकता है। इसी तरह से जब दूसरा पर्सन फर्स्ट पर्सन को मैसेज सेंड करेगा तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पर्सन ऑनलाइन हो। तो राइट कमांड यही यूज होती है कि आप इसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में दूसरे यूज़र को या सेम टर्मिनल में दूसरे यूज़र को मैसेज सेंड कर सकते हैं, और उसमें सिंपल लिखेंगे राइट और उसके बाद यूज़र का नाम लिख देंगे। तो एक तरह की ये यूटिलिटी अवेलेबल होती है इसमें। यदि कोई मैसेज यूजर्स राइट कमांड लिखता है तो उसके बाद उसे ये मैसेज रिसीव होता है, जिस मैसेज में लिखा रहता है मैसेज फ्रॉम यूज़र नेम, और उसका होस्ट नेम लिखा रहेगा जिससे आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ऑन योर TTY, मतलब ये टर्मिनल की बात हो है, टर्मिनल भी लिखा रहेगा।
यदि रिप्लाई करना चाहते हैं आप उस मैसेज का तो आप सिंपल राइट कमांड लिखेंगे। यदि आप मैसेज इफ़ यू डोंट वांट टू रिप्लाई तो टर्मिनेट करना चाहते हैं कन्वर्सेशन को तो सिंपल क्या लिखेंगे EOF का मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल्स। तो इसकी सिंटेक्स यही होता है सिंपल राइट और यूज़र नेम, उसके बाद फिर उसका टर्मिनल नंबर, ये ऑप्शनल होता है। तो राइट कमांड विदाउट एनी ऑप्शन सिंपल अगर यदि आप राइट लिखते हैं तो एक उसमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, एक जनरल आइडिया मिल जाएगा राइट कमांड होती क्या है। यदि ऑप्शन लिखते हैं तो फिर वो राइट कमांड परफॉर्म होने लगेगी। ये रहता है राइट कमांड। नेक्स्ट होता है टॉक कमांड। ये टॉक कमांड होती है, ये राइट की कमांड की तरह ही होती है, बस इसमें क्या रहता है कि आपको एक इंस्टेंट मैसेंजर की तरह इंटरफेस अवेलेबल रहता है जिसमें कि जितने भी यूजर्स ऑनलाइन हैं दे कैन कम्युनिकेट ईच अदर्स, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं इसमें टॉक के द्वारा। एक तरह से क्या रहता है आपको एक ऑनलाइन इंटरफेस मिल जाता है जिसे हम इंस्टेंट मैसेंजर कहते हैं, या कह सकते हैं कि कोई भी मैसेंजर जैसे फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है ये। तो इसमें सिंपल क्या लिखेंगे, टॉक लिखा, उसके बाद यूजर का नाम लिखा, उसके बाद उसका टर्मिनल नंबर लिखा। इसी टर्मिनल लिखेंगे तो आप उससे जो भी यूजर्स अवेलेबल हैं उनसे बात कर सकते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में इसमें यदि आप पर्सन से बात कर रहे हैं तो वो पर्सन किस टाइप का है, मतलब सेम मशीन में बात कर रहे हैं या डिफरेंट मशीन में बात कर रहे हैं तो उस मशीन का आप यूजर लिखने के बाद @host उस मशीन का नाम लिखना होगा, ठीक है। यदि आप डिफरेंट टर्मिनल में बात कर रहे हैं तो वो टर्मिनल आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो ये सारे इसमें ऑप्शन रहते हैं। हाँ, यदि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, ठीक है, जैसे तो आप क्या कर सकते हैं उसको चैटिंग को ब्लॉक कर सकते हैं, उस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। सिंपल होता है इसके लिए कमांड MESG, इसे मैसेज कमांड कहते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में होता है कि यदि आप किसी से मैसेज नहीं रिसीव करना चाहते हैं तो उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये ब्लॉक ऑप्शन है। हाँ, लेकिन जो मैसेज कमांड होती है ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट किसी को आप ब्लॉक नहीं, मतलब कोई भी पर्सन आपको रैंडम मैसेज सेंड कर सकता है, कोई भी अननोन पर्सन मैसेज सेंड कर सकता है, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक नहीं होती है। जैसे कि व्हाट्सएप में है, कोई भी अगर किसी अननोन नंबर से आपको फर्स्ट टाइम मैसेज ज़रूर आएगा, यदि आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैसेज आता है। तो ये कमांड बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक नहीं करती है। कुछ ऐसी कमांड है जैसे कि PR है या पाइन है जो टेम्परेरी ब्लॉक कर देती हैं। हाँ, यदि आप चैटिंग के समय कुछ ऑप्शन हैं जो यूज कर सकते हैं, जो यूज होते हैं, जैसे कंट्रोल H लिखा तो जो भी मैसेज है वो एरेज हो जाएगा। कंट्रोल U लिखा तो जो भी लाइन से आप किल कर सकते हैं, कोई भी एक लाइन किल कर सकते हैं। या वर्ड एरेज करना हो कोई भी तो उसके लिए लिखेंगे कंट्रोल W, और यदि आपको एग्जिट करना है तो क्या लिखेंगे कंट्रोल C, और स्क्रीन को आप दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल L लिखते हैं, तो जो भी हमारी स्क्रीन है वो प्रिंट हो जाती है। तो ये है हमारी MESG कमांड, जो यदि आप किसी भी टॉक रिक्वेस्ट को रिसीव नहीं करना चाहते हैं किसी दूसरे यूजर से तो आप सिंपल MESG कमांड रन करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही आप MESG लिखेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, येस या नो। मतलब आपको उसको ब्लॉक करना चाहते हैं तो येस कर देंगे, नो तो नो नहीं ब्लॉक होगा। तो येस कर देंगे तो आप वो पर्सन, येस मीन्स अलाउ रहेगा और नो मीन्स डोंट अलाउड, सॉरी, हाँ, तो नो करेंगे तो वो पर्सन फिर अलाउ नहीं होगा, और यस मीन्स अलाउ होगा, सॉरी। बॉल कमांड, ये बॉल कमांड होती है एक तरह से जैसे पोस्ट होता है क्लासरूम में या फेसबुक पे पोस्ट है, फेसबुक पे पोस्ट को उस समय इसको वॉल कहते हैं या टाइमलाइन कहते हैं। टाइमलाइन इसमें क्या रहेगा कि या तो एडमिन वो पोस्ट है उसको ग्रुप में मतलब पोस्ट करेगा मैसेज को और सभी यूजर्स को रीड करेंगे, या अदर्स यूजर्स अलाउड होंगे, लेकिन इसमें अलाउड नहीं होते अदर्स यूजर्स पोस्ट करने के लिए, केवल एडमिन ही इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। हाँ, इसमें सभी यूजर्स जो हैं वो उस जो भी मैसेज है उसको रीड करेंगे, कोई उसको ब्लॉक नहीं कर सकता। और इसकी जो मतलब लिमिट होती है मैसेज की वो 79 कैरेक्टर्स होती है, उसके आगे रहेगा कोई यदि का वर्ड तो वो रैप अराउंड हो जाएगी या नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा कैरेक्टर्स, ये रहता है। इसमें ऑप्शन की बात करें तो बॉल लिखने के बाद आप ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। -L लिखा तो इसका मतलब होता है नो बैनर अलाउड, मतलब जो भी वो कंटेंट रहेगा वो बैनर फॉर्म में नहीं रहेगा, एक नॉर्मल मैसेज की तरह रहेगा। बैनर क्या होते हैं, बैनर एक कमांड होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी मैसेज है जिसको आप बड़े बड़े कैरेक्टर में उसको एक प्रिंट कर सकते हैं या बड़े बड़े कैरेक्टर में उसको शो डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा बैनर
OS, तो OS बड़े बड़े लेटर में शो हो जाएगा, उसे हम बैनर कहते हैं। उसकी जो भी बाल में आप पोस्ट करने जा रहे हैं उसकी टाइमलाइंस भी, मतलब टाइम्स है वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए मैसेज शो होता रहेगा। तो बेसिकली जो भी ऑप्शन रहेगा इसका पॉजिटिव नंबर रहता है, जैसे 300 लिखा आपने तो वो सेकंड रहेगा, 300 का मतलब हो गया करीब 5 मिनट के आसपास। और माइनस बी या डैश डैश बी वर्जन शो करता है कि जो कमांड वॉल कमांड है उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है। और हेल्प चाहिए आपको, उस कमांड के बारे में जानकारी चाहिए तो हेल्प, ये तो 2 ऑप्शन में वर्जन है, हेल्प है, ये सभी में अप्लाई होते हैं। या मैनुअल होता है मैन, जिससे आप कमांड के बारे में जानकारी जान सकते हैं। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन कमांड और किल कमांड। बाकी नेक्स्ट कमांड आगे पढ़ेंगे।